नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। एंटी इंडिया गैंग के लिए कल ब्लैक डे साबित हुआ। हजारों ऐसे फर्जी अकाउंट्स जो कभी मुसलमान, कभी हिंदू, कभी सिख बनकर प्रोपेगेंडा करते थे, रंगे हाथ पकड़े गए। इंडियन नाम से ऑपरेट करने वाले ये भाड़े के लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब के देशों और यूरोप से मोदी के खिलाफ अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे, लेकिन एक ही झटके में सब बेनकाब हो गया। एक्स ने ऐसा फीचर लॉन्च किया जिससे उनकी पूरी जन्म कुंडली खुल गई, असली और नकली की पहचान हो गई। अकाउंट्स कब बना, कितनी बार यूजर नेम बदला, उस अकाउंट की लोकेशन कहां है, ये सब एक क्लिक में सामने आ गया। इस फीचर के आते ही देश के गद्दारों का चेहरा बेनकाब हो गया। तो कैसे सोशल मीडिया पर मचा है ये बवाल, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये एंटी इंडिया गैंग क्या है जिनके लिए काला दिन कल साबित हुआ? देखिए, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि कितने बड़े बड़े लोग पकड़े गए जी। एक ये जो वामपंथियों का, कांग्रेसियों का ये एक हीरो बना हुआ, ये अल्ट न्यूज वाले, ये रवीश कुमार हो, अजीत अंजुम हो, ये तमाम इस तरह के लोग है ना, जुबेर जुबेर जुबेर, एक क्लिक में सारी पोल पट्टी खुल गई। मालूम चला वो अमेरिका से ऑपरेट करता है। क्या हुआ है कल? अब देखिए, ये पवन खेड़ा हिंदुस्तानी बोलने में शर्म आती है तुमको? उसका भी लोकेशन मालूम चल रहा है अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। क्यों भाई? डर लगता है हिंदुस्तान के नियम कानून से। किसने छिपाना है अपनी नागरिकता? इस तरह से सैकड़ों लोग। कैपिटल टीवी की कहानी बिल्कुल उसकी पुष्टि हो गई। जो दर्शक हमारे पुराने हैं, जो शाहीन बाग के समय देख रहे थे, उस समय भी मैं चीख चीख के कहता था कि ये सब काम सोशल मीडिया में मुसलमानों को भड़काने का काम ये पाकिस्तान से हो रहा है, बांग्लादेश से हो रहा है, जर्मनी से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है, कनाडा से हो रहा है। वही साबित हुआ है। ये ट्विटर, जो पुराना ट्विटर था, एक्स वाले ने एक नया फीचर लॉन्च कर दिया है। वो जहां कहीं भी लिखा हुआ है कि ज्वाइंट, उस जगह पे आप क्लिक करोगे तो तुरंत मालूम चल जाएगा कि वो कहां से ऑपरेट हो रहा है, कितनी बार उसने नाम बदला। भाई, हम लोग का भी अकाउंट है, 2011 से चल रहा है, कभी नाम नहीं बदला मैंने, जरूरत ही नहीं पड़ी। 12-12 नाम, 20-20 बार नाम बदल रहे हो। क्यों बदल रहे हो? इसका मतलब है कि तुम भाड़े के टट्टू हो। और जब शाहीन बाग के बाद दंगे हुए थे, 53 लोगों की मौत हुई थी इसी ट्विटर के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन में मालूम चला कि 500 इस तरह के अकाउंट्स थे जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे। और वो पाकिस्तान से मटेरियल आ रहा है। और ये बेवकूफ लोगों की जो फौज, ये कांग्रेसी, आम आदमी पार्टी, लगे पड़े हुए रिट्वीट करने में, जैसा लग रहा है कि उनके खाले का कोई बेटा है, रिश्तेदार निकल आया। चुल्लू और पानी में डूब मरो सब लोग। जो इस तरह के देशद्रोहियों के साथ मिलकर तुम लोगों ने इस देश को बुर्बक बनाने का काम किया। अब पता चल रहा है कि किसान आंदोलन में भी सिख बन जाते। ये है कोई अब्दुल बैठा हुआ है लाहौर के अंदर, और जैसे ही शाहीन बाग खत्म हुआ तो वो उसने नाम बदल लिया, कोई सिंह बन गया, सरदार की फोटो लगा दी। ये जो 12 बार 15 बार नाम बदला जा रहा है ना, उसी मुताबिक बिहार में चुनाव होगा, बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना होगा, नाम आ जाएगा यादव। बात समझिए। गुजरात में चुनाव होगा तो कोई गुजराती नाम रख लेगा। है क्या पाकिस्तानी? काम क्या कर रहे हैं? यही कांग्रेसी, यही ये सब कहां से हो रहा है? ये सब जॉर्ज सोरोस और उसके चट्टे बट्टे, ये राहुल गांधी, उसके चट्टे बट्टे। तो एक फीचर आया और भागना चालू कर दिए गद्दार। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, तमाम उस तरह के अकाउंट्स पर जाइए
आप क्लिक कीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। अभी क्या किया इन लोगों ने, इसकी चोरी पकड़ी गई है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी सब पकड़े गए। लोगों ने खटाखट पकड़ना चालू किया। ये चोर उचक्के, ये भिखमंगे पाकिस्तानी, ये गलीच बांग्लादेशी, इसी धंधे में, यही इनका रोजगार का धंधा, हिंदुस्तान के अंदर जो है हिंदू समाज को तोड़ने का काम करने का। ये दलित एक्टिविस्ट बना हुआ है कोई, बताइए। है मुसलमान, बैठा हुआ है ढाका में और दलित एक्टिविस्ट बना हुआ है, और यहां दलित एक्टिविस्ट लोग उसको रिट्वीट कर रहे हैं क्योंकि बहुत महान व्यक्ति कोई आ गया। तो भगदड़ मच गई, भगदड़ मच गई। लिख रहे हैं साउथ एशिया, साउथ एशिया, वो जो है वो टाइप करके लिख दे रहे हैं साउथ एशिया कि देश का पता न चले। और जो कोई भी साउथ एशिया दिखे, आप समझ जाइए कि वो बांग्लादेशी या पाकिस्तानी है। सर, ऐसे बहुत सारे केस देखे हमने भारत में जो किसी पोस्ट की वजह से भड़के, तो आपको लगता है उसी के पीछे पाकिस्तान है? यही बिल्कुल यही है ही। शाहीन बाग के बाद से कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता, मैं कम से कम 100 वीडियोस में ये बात मैंने कही और 100 बार इस बात को कहा कि आम आदमी पार्टी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये समाजवादी तथा कथित ये सब जो है सेकुलरवादी, एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा, ये सब इनकी मूर्खता की वजह से, इनकी मूर्खता की वजह से मालूम चल रहा है। कोई यादव है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कोई शर्मा है तो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कोई सिंह साहब है। अभी बंगाल में चुनाव होगा, सब बंगाली बन जाएगा, सब बनर्जी चटर्जी बन जाएंगे, ये है ना जी। और जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो हिंदुस्तान की लड़कियों को जो है वो अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। लव जिहाद, ये जिहाद है, ये सोशल मीडिया जिहाद है। तो एक्स के ऊपर तो हो गया, अभी भगदड़ मच जाएगी। ये काम अगर ये देश की सरकार को, ये बाकायदा ये हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से बाकायदा इसको कहा गया था कि आप इस तरह का फीचर लेकर के आए। अब यही काम इंस्टाग्राम में भी होगा, यही काम फेसबुक में भी होगा। फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी सर, बस धंधा बंद हो जाएगा इन लोगों का। अब ये काम फेसबुक में भी होना चाहिए, नाम बदल के, पहचान बदल के। और मैं तो ये कहूंगा कि जो आदमी किसी भी वक्त कोई भी पोस्ट डालता है, उसमें एक फीचर होना चाहिए कि उसका लोकेशन उस वक्त का कहां है, किस लोकेशन से किस व्यक्ति ने वो पोस्ट किया, ये भी उद्धृत होना चाहिए कि आपने कोई पोस्ट देखा तो उसको क्लिक किया तो वो कहां से पोस्ट हुआ है, उस जगह का लोकेशन जो है हमें मालूम होना चाहिए। तब देखिए सब भागेंगे गंदगी फैलाने वाले, ये गंदगी फैलाने वाले भागेंगे, फर्जी नाम से आ जाएंगे, लड़कियों का नाम रख लेंगे। तो ये तो बहुत बड़ा काम हुआ है और बड़े बड़े चेहरे जो है इसमें बेनकाब हो गए हैं। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक्स का ये नया फीचर सिर्फ एक टेक अपडेट नहीं है, बल्कि फेक नरेटिव बनाने वाली पूरी फैक्ट्री पर तालाबंदी है। इस फीचर ने एक तरफ फेक अकाउंट्स की पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया की असल तस्वीर भी सामने ला दी है। आप भी जिन्हें फॉलो करते हैं उनके अकाउंट्स पर जाकर चेक कर ले कि कहीं वो देशद्रोही तो नहीं। अगर आपने भी किसी ऐसे शख्स को पकड़ा है तो उसके बारे में कमेंट करें, हमें भी जानकारी दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।